हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे स्वीट्स एंड टूथ डिके के बारे में। तो अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए। बुक का 17 पेज नंबर होना चाहिए और बुक के अकॉर्डिंग ही देखते रहिए। तो देखिए, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। जो सामान्यतः जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं? हमारे माउथ के अंदर। माउथ का मतलब मुंह के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। लेकिन वे हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए। हार्मफुल मतलब हानिकारक नहीं होते हैं। हाउ एवर इफ वी डू नॉट क्लीन ओवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग। अगर हम क्लीन नहीं करें अपने टीथ को, माउथ को आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे ना, जो हानिकारक बैक्टीरिया होंगे, वो रहने लग जाएंगे और ग्रो करने लग जाएंगे। कहाँ पर? हमारे माउथ के अंदर। अगर हम खाना खाने के बाद अपने माउथ को, टीथ को क्लीन नहीं करेंगे तो दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया होंगे वो टूट जाएंगे और ब्रेक डाउन मतलब टूट जाएंगे। किस में? शुगर प्रेजेंट किसके कारण हो रहे हैं? जो बैक्टीरिया किसके कारण हमारे वो माउथ के अंदर पहुंच रहे हैं? शुगर, जो शुगर प्रेजेंट हो रही है ना हमारे फूड में, उसके कारण रिलीज हो रहे हैं। फॉर द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। और क्या करेंगे? एसिड रिलीज करेंगे हमारे माउथ में। तो वो आप चैप्टर 5 में पढ़ोगे। टू नोन वाट एन एसिड। कौन सा एसिड है वो? द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। जो एसिड होगा, जो सीक्रेट होगा, किसके कारण? जो शुगर खाएंगे ना, हम ईटिंग करेंगे और माउथ को क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो एसिड वो करेगा, सीक्रेट करेगा, जिसके कारण ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। जिसके कारण क्या होगा? वो हमारा जो डैमेज हो जाएंगे, टीथ डैमेज हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। तो ये क्या कहलाएगा? टूथ डिके मतलब दांतों की सड़न कहलाएगी। ठीक है, वो किस कारण हो गया? जैसे कि फूड हमने लिया, कुछ भी खाने का फूड लिया और उसके बाद हमने माउथ क्लीन नहीं किया और दांत, अपने टीथ है वो क्लीन नहीं किए, तो वो जो फूड था वो क्या, तो उसमें क्या प्रेजेंट थी? शुगर प्रेजेंट थी। उसके कारण क्या होगा? हमारे माउथ में क्या रहने लगे? बैक्टीरिया रहने लग गए। ठीक है, और बैक्टीरिया क्या करेंगे? वो एसिड सिक्रिएट करेंगे। ठीक है, एसिड सिक्रिएट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा? हमारे जो वो टूथ में क्या हो जाएगा? एक वो टूथ में टूथ डिके हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाएगी? टूथ डिके कहलाएगी, जिसके कारण हमारे दांत में सड़न हो जाएगी। मतलब दांत होंगे, वो टूथ होगा वो डैमेज हो जाएगा। If it is not treated in time, it causes several toothache and is extremely cases result in tooth loss. तो अगर इसको ध्यान मतलब ट्रीटमेंट नहीं करा जाएगा टाइम पर, तो क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम केसेस मतलब जो सभी सेवरल मतलब बहुत सारे टूथ एके हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे दांतों में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, टूथ एके हो जाएगी, सड़न आ जाएगी। एंड इन एक्सट्रीमली केस मतलब कि बहुत जल्दी केस बढ़ेंगे, रिजल्ट टू टूथ लॉस। जिसके कारण क्या होगा? हमारा टूथ लॉस मतलब दांत खोने के चांस हो जाएंगे अगर हम इसको ध्यान समय पर ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी एक इमेज दे रखी है। ये बता रहा है कि जिसमें ये दांत है, ये क्या है? अपना वो हेल्दी टीथ है, हेल्दी टूथ है ना। साथ में ये कौन सा टूथ हो गया जिसमें क्या हो रही थी? टूथ डिके हो रही है ना। वो टूथ डिके रहेगी। वो टूथ डिके में देखो, ये टूथ डिके लगी जिसमें हमारे फूड क्या हो रहा है? हमारा फूड का पार्टिकल्स रह गए होंगे, जिसके कारण क्या हो गया? एसिड सिक्रिएट हो गया टूथ में, और जिसके कारण टूथ डिके हो गई और टूथ डिके कहलाई। अब देखो, हमारे दांत के पास बिल्कुल सारे पास दांत रहते हैं, सारे दांत एक साथ रहते हैं ना। तो दांत में जैसे कि हम एक दांत खराब होगा तो उसमें टूथ डिके होगी, सड़न लगेगी, तो उसके कारण उस दूसरे दांत में फैलेगा, दूसरे दांत से वो तीसरे दांत में फैलेगा। तो उसको उस टाइम पे इलाज कराना ज़रूरी रहता है। नहीं कराएंगे तो क्या होगा? तो ये सारे दांत में टूथ एके हो जाएगी, जिससे हम अपना दांत भी लॉस कर सकते हैं, टूथ लॉस कर सकते हैं। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्राइट ऑफ टूथ डिके। जो चॉकलेट होती मीठी होती है ना, स्वीट्स मतलब मिठाई, और सॉफ्ट ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, वो क्या होती है? शुगर, जिसमें बहुत मात्रा में शुगर प्रेजेंट होती है। ये क्या करते हैं? मेजर कारण होती है किसका? टूथ डिके का। ठीक है, तो आपको भी क्या होना चाहिए? केयरफुल रहना चाहिए टूथ को लेके हुए अपने,
और जैसे जो आप शुगर की जो प्रोडक्ट खाते हो तो उसके बाद क्या, माउथ को क्लीन करना बहुत ज़रूरी रहता है, और जितना हो सके मीठा कम खाना चाहिए क्योंकि ये हमारे टीथ के लिए हार्मफुल रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इस चैप्टर को। Therefore, one should clean the teeth with a brush on dental and दातुन जानते हो ना आप, जैसे आपने कहते हैं पुराने ज़माने में किसकी दातुन करते, नीम की दातुन करते थे। नीम की जो लेते ना, कोई भी छड़ ले लेते, उससे दांत को साफ़ किया जाता था, क्योंकि नीम में क्या होता है, बहुत अच्छा इफेक्ट करता है नीम दांतों के बैक्टीरिया को मारने के लिए। एंड डेंटल फ्लॉस अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड which a move between two teeth to take over trap food particle। डेंटल फ्लोस क्या होता है, एक वो होती है थ्रेड, मतलब एक धागा नुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, जैसे हमारे दांतों के बीच में है ना गैप नहीं होता। ठीक है, गैप नहीं होता तो उसके कारण क्या होता है, फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या वो, या कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर भी रह सकते हैं। जिस क्योंकि हम ब्रश से जो निकलेंगे नहीं, तो थोड़ा थोड़ा हल्का से जो होती है ना गैप से रहता है, जिसके कारण वो जॉइंट रहते हैं, हमारे दांत एक दूसरे से चिपके रहते हैं, एक लाइन सी होगी, उसका एंडिंग पॉइंट होता है किसी टीथ का, तो उसमें क्या होता है बहुत बैक्टीरिया रिलीव करने लग जाता है। उसके लिए क्या होता है, टूथ डिके, मतलब कि प्रॉब्लम हो सकती है टूथ डिके की, तो उसको थ्रेड डेंटल फ्लोप्स के थ्रू क्या उसको साफ किया जाता है, फूड पार्टिकल्स कोई अटक ना जाए। ठीक है, ऐसे ही लिए एट least twice a day and rinse the mouth after every meal। ठीक है, अब एवरी मील मतलब भोजन के बाद। तो यहाँ पे बताया गया वन शुड, हमें करनी चाहिए क्लीन दी टीथ, हमारी टीथ को क्लीन करना चाहिए किससे, ब्रश से। ब्रश जानते हो ना आप, टूथ ब्रश करते हो जिससे। एंड दातुन, या कोई दातुन भी कर सकते हो। और डेंटल फ्लॉस, और डेंटल फ्लॉस मतलब एक थ्रेड रूपा स्ट्रक्चर होती है जो हमारे दो दांतों के बीच में से हमको फूड पार्टिकल्स को निकालने में हेल्प करती है। एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, ट्वाइस मतलब दो टाइम करनी चाहिए एक दिन में। एंड राइंस द माउथ आफ्टर एवरी मील्स, और मुंह को एक मतलब कि पानी से वॉश करना चाहिए एवरी मील्स, मतलब कि पूरे दिन में जो मील लेते हैं ना, फूड लेते हैं, उसके बाद मुंह को थोड़ा क्लीन करना चाहिए पानी से। आल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स ऑन एनी अनवॉश ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और क्या करना, और भी क्या करना चाहिए हमें, डर्टी फिंगर होती है ना, हमारी गंदी उंगलियां होती है, उनको माउथ में नहीं ले जाना चाहिए। अनवाश्ड हाथ को, या कुछ जैसे कि अनवाश्ड चीज़ होती है, कुछ धुली हुई चीज़ नहीं है, उस सब्सटेंस को, जैसे पेंसिल हो गई, कुछ काम पड़ी है अपनी, या कोई मान लो अपना पेन हो गया, या कुछ भी ऐसे प्रोडक्ट हो गए, उनको सीधे डायरेक्ट माउथ में नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। सम टाइम व्हेन द ईट इन हरी, हरी मतलब जल्दी में, कभी कभी क्या करते हैं हम बहुत जल्दी में खाना खा लेते हैं। टाक और लाफ, और क्या कहते हैं खाते टाइम टॉक भी करेंगे, टॉकिंग मतलब बातें करेंगे और हंसेंगे भी। तो कहा जाता है ना, खाना खाते समय बातें भी नहीं करनी चाहिए और हंसना भी नहीं चाहिए, ये हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। वाइल ईटिंग मतलब भोजन करते समय, यू मे कफ कैच गेट ही कप्स और ए कुकिंग सेंसेशन। तो आपने कैच की होगी ये बातें कि आप जैसे खाना खाते समय आपको हिकअप्स मतलब हिचकियाँ आती है, हिकअप्स मतलब होता है हिचकियाँ, और एक शॉकिंग सेंसेशन, और क्या होता है शॉकिंग सेंसेशन पर होता है वो कुछ एकदम से हिचकियाँ आती है तो ऐसे शॉकिंग सी कुछ चीज़ लगती है, सेंसेशन लगता है। वो क्या होता है, दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल एंटर द वाइंड पाइप। ये क्यों होता है, जब फूड होता है पार्टिकल्स होते हैं हमारे वाइंड पाइप में चल जाते हैं। वाइंड पाइप बताई थी ना आपको, देखो मैं बताती हूँ। वाइंड पाइप बोलते हैं जिसके थ्रू हमारे एयर की जो पाइप होती है, एयर जो हमारी प्रेजेंट होती है वो कहाँ जा रही है, हमारे लंग्स में जा रही है। अब हमको पता है हमारे जो नोज़ है, नोज़ प्रेजेंट है, नोज़ के नीचे माउथ है, तो दोनों की एक ही पाइप के थ्रू ही अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो बीच में जो हमारे थॉट होता है, जो हमारा गला होता है, तो वहाँ से थोड़ा डिफरेंट हो रहे हैं, वहाँ से है ना हमारा थोड़ा अंतर हो रहा है इनमें, जिसके थ्रू एक के थ्रू तो एयर जा रही है और एक के थ्रू क्या जा रहा है, हमारा वो जा रहा है फूड जा रहा है। तो अगर हम फूड खाते रहेंगे और उस टाइम बातें करते रहेंगे ना, तो क्या होता है उस टाइम वो ना वाइंड पाइप में हमारा फूड पार्टिकल चल जाएगी, जो हमारी जो सांस लेने की नली होती है ना, जो ब्रीथिंग जो पाइप होगी, जो वाइंड पाइप उसको बोलते हैं, जो ब्रीथिंग का जो पाइप होता है जिसके थ्रू हमारी एयर जा रही है हमारी लंग्स की ओर, तो उस पाइप में हमारा फूड पार्टिकल्स चले जाएंगे। तो क्या होता है फूड पार्टिकल्स क्या करते हैं,
The windpipes carry air from the nostril to the lungs. It run adjacent to the food pipe. और ये क्या करेंगे, फूड पाइप में एडजस्ट करेंगे. फूड पाइप में क्या होता है, फूड पाइप में फूड जाता है, वाइन पाइप में एयर जाती है. तो अब ये हम बातें करते समय उसको हम फूड खाएंगे तो क्या होगा, वो फूड पाइप गलती से वो सॉरी फूड कहाँ चला जाएगा, वाइन पाइप में चला जाएगा. वो क्या हार्मफुल होगा हमारी बॉडी के लिए. तो अगर फिर वो वाइन पाइप में फूड चला जाएगा तो क्या होगा, हमें हिकअप्स आएंगी, हिचकियाँ आएंगी और वो सॉकिंग सेंसेशन होगा. तो हमको थोड़ा सा ऐसा लगेगा पानी की ज़रूरत होगी, है ना, एकदम से अटक जाएगा, ऐसा लगेगा फूड कहीं अटक गया हो. तो इसलिए हमें खाना खाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, ना हंसना चाहिए बिल्कुल, ना ही जल्दबाजी में फूड करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड द एंटरिंग द वाइन पाइप ड्यूरिंग द act of swallowing. A flap like valves close the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel shocked, get hiccups और कफ. ठीक है, तो अब मैंने ये बताया था कि कैसे ये हम फूड पाइप के ना जाके फूड खाते लगे वाइन पाइप में चले जाए तो हमें क्या जो हिकअप्स आ जाएंगे. तो देखिए ये कहाँ प्रेजेंट होती है, थ्रोट पे प्रेजेंट होती है. एक तो होती है एयर पाइप होती है, एक क्या होती है वाइन, जिसको वाइन पाइप बोलते हैं, एक फूड पाइप होती है. वो कहाँ से अलग हो रही है, हमारे थ्रोट से. ठीक है, तो और जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारे माउथ से स्टार्ट हो रही है और एक नोज, दोनों मिल रहे हैं ना, दोनों पाइप. तो ये आपकी स्ट्रक्चर दे रखी है, किसकी, टंग की स्ट्रक्चर दे रखी है, हमारी जो जीभ होती है वो. और जो इस कारण क्या होता है, डिफरेंट टेस्ट होता है हमारी बॉडी में. जैसे कि हमको कोई टेस्ट महसूस होता है ना टंग में, वो किसके कारण होता है, जो टंग में प्रेजेंट. देखो ये स्ट्रक्चर दे रखी है, आगे मैं बताती हूँ. ये वाली स्ट्रक्चर होती है हमारे स्वीट को, और जैसे कि वो मीठा खाते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये मीठा है. और ये जिस साइड वाला किस्सा क्या करता है, साल्टी, कोई नमक की चीज़ होती है, वो इसके कारण हमें महसूस होगा कि हम कुछ नमक की चीज़ का टेस्ट महसूस होगा. शोर, खट्टा खाने के लिए ये हमको महसूस होगा कोई भी चीज़. बीटर, कड़वा खाएंगे तो हमको महसूस हो जाएगा जीभ के इस स्ट्रक्चर के कारण कि ये टेस्ट महसूस होगा कि ये खट्टा है, सॉरी कड़वा है. ठीक है, ये ऐसे आते हैं रीजन है जिसके कारण हमारी टंग में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हमें टेस्ट वो महसूस होता है हमारी बॉडी को कि कौन से टेस्ट का फूड खा रहे हैं. तो आपने देखा होगा कि हमको जो फीवर होता है या कुछ भी है ना, तो हमको कुछ वो टेस्ट नहीं लगता, सब कड़वा लगता है. क्यों लगता है, क्योंकि ये होते हैं ना, जो हमारी जीभ होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है. ठीक है, स्वेलिंग हो जाएंगे तो ये जो हिस्से होते हैं जिसका हमें टेस्ट महसूस हो रहा है, वो क्या होता है, थोड़े स्वेल हो जाएंगे, वो थोड़े उसके पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे. ठीक है, जिसके कारण हमको हर चीज़ कड़वी लगेगी, कुछ टेस्ट नहीं लगेगा. आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे. तो आप एक बार इसको लेसन को एक बार देख लेना, रीड कर लेना. ठीक है, थैंक यू.